गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद को। ठीक है, तो विद आपको पता ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने विद का पढ़ा था, तो विद को हमने से के सेंस में पढ़ा था कि इसका यूज से के सेंस में कब और कैसे होता है। ठीक है, बट आज जो है हम विद को उसके जितने भी यूजेस हैं उनके में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि विद का यूज जो है सिर्फ से और के साथ के सेंस में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। से के सेंस में हमने पहले भी पढ़ा था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि विद का यूज से के सेंस में तब होता है जब हम कोई काम किसी वस्तु या औजार से करते हैं। मतलब ये किसी कार्य को करने के लिए हम किसी वस्तु या औजार का जब यूज करते हैं तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे। कैसे, ये देखते हैं। राम चम्मच से खाना खा रहा है। राम चम्मच से खाना खा रहा है। अब हमने देखा कि राम इज ईटिंग फूड विथ स्पून। मतलब ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, किससे खा रहा है, किस वस्तु से खा रहा है, चम्मच से खा रहा है। ठीक है, तो चम्मच यहाँ पे क्या वस्तु है। ठीक है, और वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है तुमने पत्थर से सांप मारा। तुमने पत्थर से सांप मारा। यू किल्ड द स्नेक विद अ स्टोन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे काम क्या हुआ है कि सांप को मारा गया है। किससे मारा गया है, पत्थर से मारा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु से मार रहे हैं, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है कि किसी वस्तु या औजार का प्रयोग जब हम किसी काम को करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर विद का यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो वो सोचते हैं कि प्रीपोजिशन को उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पर से आता है वहाँ फ्रॉम का यूज कर देते हैं। तो फ्रॉम का यूज नहीं करना है, हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, उसका रूल मालूम होना चाहिए, अदरवाइज जो है गलत हो जाएगा। आगे जो है देख रहे हैं हम कि विद का जो यूज है वो के साथ के सेंस में कब और कैसे होता है। ठीक है, विद का यूज के साथ के सेंस में कैसे होता है, तो बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। राम हमेशा तुम्हारे साथ है। राम हमेशा तुम्हारे साथ है। राम इज ऑलवेज विद यू। राम इज ऑलवेज विद यू। ठीक है, मतलब के साथ के सेंस में। ठीक, तुम अपने भाई के साथ घर जाओ। तुम अपने भाई के साथ घर जाओ। यू गो टू होम विद योर ब्रदर। तो हमने यहाँ पे देखा साथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का। हम ईमानदारी के साथ जीते हैं। हम ईमानदारी के साथ जीते। वी लिव विद ऑनेस्टी। वी लिव विद ऑनेस्टी। और जैसे हम ये भी कह दें कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं बहादुरी के साथ लड़ते हैं, तो इंडियन सोल्जर फाइट विद ब्रेवरी। इंडियन सोल्जर्स फाइट विद ब्रेवरी। मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ बच्चों कि विद का यूज जो है सिर्फ वस्तु और व्यक्ति के साथ ही नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी होता है। विद का जो यूज है ना वो सिर्फ व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं होता है। देखो जैसे लिखा है राम, तो राम व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा भाई वो भी व्यक्ति ही है। ठीक, पर मैंने यहाँ लास्ट वाले एग्जाम्पल में ईमानदारी लिखा है, तो ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे शब्द होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। ठीक है, बस उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब ईमानदारी के साथ जीते हैं, तो अब आप बताइए, ईमानदारी को हम ना देख सकते ना छू सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी से। ठीक है, तो बहादुरी जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो विद का यूज किसके साथ होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है विद का यूज होता है। ठीक है, अब विद का मतलब यहाँ पे क्या किस सेंस में होगा, साथ के सेंस में होगा। ठीक है, तो आज हमने विद के सभी यूजेस को पढ़ा, साथ ही साथ आज हम लोग जो हैं इनको भी पढ़ेंगे, विद इन और विदाउट को। ठीक है, आपको बता दूं कि ये विद से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आज हम इनको भी देख लेते हैं। तो विद इन का यूज़ कब कैसे होता है, किस सेंस में होता है, और विदाउट का यूज़ किस सेंस में होता है। तो विद इन का भी एक ही यूज़ है और विदाउट का भी एक यूज़ है, जो देख लेते हैं। विद इन का यूज़ जो है वो समय अवधि के अंदर के लिए होता है। मतलब ये कि हम कोई काम करेंगे, ठीक है, हम कोई काम करते हैं तो वो कितने समय अवधि के अंदर करते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया
कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग इन विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो जो कार्य है, ठीक, कोई भी काम है तो वो कितने समय के अंदर में होगा, वो उसके लिए हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम 15 मिनट के अंदर आओगे, तुम 15 मिनट के अंदर आओगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है किसी को कि तुम आओगे, पर कितने मिनट में, कितने समय के अंदर आओगे, 15 मिनट में अंदर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कैसे होगा, यू विल कम विद इन 15 मिनट्स। यू विल कम, तुम आओगे, विद इन 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट के अंदर आओगे। तो विद इन का यूज़ किस लिए होता है बच्चों, कि कोई कार्य है तो कितने समय के अवधि, कितने समय के अंदर करना है, उसके लिए होता है। ठीक है, उसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम इस सवाल को 5 मिनट में हल करो। तुम इस सवाल को 5 मिनट में हल करो, मतलब ये कि ये जो सम है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, पर कितने मिनट के अंदर में, 5 मिनट्स में। ठीक है, तो यू सॉल्व दिस सम विद इन 5 मिनट्स। ओके, तो हमने क्या सीखा कि विद इन का यूज़ कोई कार्य कितने समय के अंदर में करना है, बस उसके लिए किया जाता है। ठीक है, और विद इन का मतलब के अंदर के सेंस में होता है। ठीक है, आगे है विदाउट। ठीक है, तो विदाउट का एक यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है के बिना। ठीक है, के बिना आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता। आई कांट राइट विदाउट पेन। आई कांट राइट विदाउट पेन। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग विदाउट मी। ठीक है, तो विदाउट का यूज़ सिर्फ जो है के बिना के सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट लिव विदाउट फूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विदाउट का जो यूज़ है बच्चों, वो के बिना के सेंस में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अदर प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।